दोस्तों नमस्कार, वेलकम है आपका आज के इस एपिसोड में। और शुरुआत करते हैं। कोई किसी ने बुक पढ़ी हो, कोई बोलना चाहे? ओके दोस्तों, तो सीधे फिर हम चलते हैं टॉपिक पे और आप लोगों के विचार लेंगे, है ना। इसके बाद तो जैसा कि कल हमारा टॉपिक चल रहा था नारी शक्ति, है ना। तो अब नारी शक्ति पे वैसे तो पहले कल के इस विषय को थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। बस एक एपिसोड कल और रहेगा इसके ऊपर, बाकी हम फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, अपने नेक्स्ट श्रेष्ठ बनने की अगली यात्रा पे, है ना। अभी तो एक दो सवाल थे कि प्रदीप जी के सवाल थे कि लोग, अधिकतर लोग नेगेटिव क्यों होते हैं। वैसे आशीष जी ने काफी हद तक जवाब दे दिया था। देखिए, दो दो चीज क्लियर है कि एक तो हम लोगों को नेगेटिव मतलब सामाजिक परिस्थितियां रही। माता पिता हम लोगों के पहले खेती बाड़ी करते थे, सभी के करते रहे होंगे, है ना, या दादाजी करते रहे होंगे। और हमारी सारी अर्थव्यवस्था कृषि पे निर्भर थी। और कृषि के अपने कुछ फायदे नुकसान है। तो कुछ बारिश वगैरह पे भी निर्भर करता है खेती का सारा काम। तो कभी अकाल, कभी ज्यादा पानी, इससे और कुछ मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है खेती बाड़ी में, है ना। तो जब इंडस्ट्रियल एज आया है तो लोगों ने क्या है कि कुछ लोगों ने नौकरी करनी शुरू करी। तो लोगों ने सोचा इनकी जिंदगी आसान है, ये नौकरी करते हैं इंडस्ट्रियल एज में, इन्हें चाहे बारिश हो चाहे ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें तनख्वाह तो मिलती है ना। तो फिर इन बिटवीन इंडस्ट्रियल एज आया और हमारी जो परंपरागत चीजें थी उनका रूप हमारी सहूलियतों ने ले लिया, सुविधाजनक। आप मान लिया, पहले गांव के लोग साफ सफाई से बना के खाना, है ना, और बहुत सारे ऐसी चीज कार्य करते थे कि जो, है ना, किचन का, जैसे किचन में लोगों को नहीं जाने देते थे तो एक शुद्धता रहती थी। आपके हाइजीन बहुत महत्व होता था। और भी बहुत सारे ट्रेडिशन का, पूजा व्रत जप तप, इन सब चीज का अपना महत्व था। और सामाजिकता बहुत ज्यादा थी। तो लेकिन जब बाद में कालांतर में चल के क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल एज आया, छोटे छोटे कमरे लोग किराए पे पैसे के हिसाब से ही कमरे लिए लोगों ने। और जब ये कमर्शियलाइज शुरू हुआ तो वहां पे लोगों ने अब एक ही छोटा सा किचन, समूह में सारे लोगों के साथ रहना, और कम सुविधाएं, है ना। गांव में तो बड़े बड़े घर होते हैं, सब कुछ है, लेकिन शहर में क्या हुआ, छोटी चीजों ने, तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया, है ना। और तोड़ना मरोड़ना शुरू किया और सोच भी हमारी उसी तरह से नेगेटिव बनती चली गई। यानी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बजाय ज्वेलसी ने उसका मतलब, हम किसी से कंपटीशन नहीं करते, हम बल्कि ज्वेलसी ज्यादा करते हैं ना। वो बढ़ गया आगे, वो पीछे रह गया, ये हो गया। तो ज्वेलसी ने एक तरह से स्पेस लेना शुरू किया। तो ज्वेलसी वो बढ़ गया आगे, वो नौकरी लग गया। अब दूसरे की लाइफ हमेशा अच्छी दिखाई देती है। तो इस समय भी हुआ ऐसा, इस युग में भी हुआ कि भैया दूसरे की लाइफ अच्छी दिखने लगी लोगों को। तो ज्वेलसी और बहुत सारे, दूसरी बात, साथ ही साथ ये तो चल ही रहा था, साथ ही साथ हमारे देश के जो लीडर्स रहे, इनिशियल लेवल पे जो लीडर्स रहे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें, आ, मतलब हमारे को सामाजिक रूप से, हमारे वैचारिक रूप से दूषित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। कैसे नहीं छोड़ी कि भैया शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिम्मेदारियों को महत्व नहीं दिया गया। कभी ये नहीं पढ़ाया गया, अधिकार तो पढ़ाने शुरू कर दिए लोगों ने खूब सारे, ये तुम्हारे अधिकार, वो संविधान ने ये दिए वो दिए। मतलब अधिकारों पे इतना फोकस कर दिया गया कि लोगों को जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं हुआ। हमारी शिक्षा ने हमें जिम्मेदार थोड़ी बनाया, हमें पढ़ो लिखो नौकरी करने वाली टेंडेंसी फैलाई, है ना। तो जो लोगों का नेचुरल स्वभाव था
तो वो इन सब चीजों में ज्वेलसी और ये जब हम अधिकारों की बात करने लगते हैं तो जिम्मेदारियां भूल जाते, जिम्मेदार होना कम किया लोगों ने। वो तो भगवान का शुक्र है हम तब भी बच गए, क्योंकि हमें हमारा इस धर्म के ग्रंथों से हम टच रहे, कनेक्टेड रहे, रामायण महाभारत इन सब चीजों से। तो आज भी हमारे अंदर वो संभावनाएं हैं कि हम बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं इन सब चीजों को। तो ये नेगेटिव सोच धीरे 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 करके इस तरह से बनी, और जब फिर फिल्मों ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्रदान किया कि जब हमारे सपने बहुत बड़े हो गए, और फिल्मों में जब हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या होता है ना, जब देखते और सुनते दोनों चीजें तो उसका प्रभाव हमारे अंदर ज्यादा पड़ता है। तो फिल्मों में जब दिखाया गया कि हीरो होता है वो मतलब बहुत आसानी से 3 घंटे में उसकी बैकग्राउंड दिखाई जाती है, तो बहुत आसानी से बहुत अच्छी बड़ी बड़ी चीजें पा जाता है, सपने हमने बहुत बड़े कर लिए। पाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं था, हम उतनी मेहनत करना नहीं चाहते थे पाने के लिए उतना, क्योंकि 3 घंटे में एक हीरो जो है ना गरीब से अमीर होकर और पता नहीं कितने लोगों को अपने उसमें लगा के रखता था इस तरह से, या उसे बढ़िया हीरोइन मिल जाती थी। अब तो नाजायज सपने हमारे मन में डेवलप हुए। उसमें ये पार्ट नहीं था कि मेहनत करना, मेहनत वाले पार्ट को छोड़ के हमें पाने वाला पार्ट तो हमने बहुत देखा, उसी से हमारे डेवलप हुए। तो वो भी एक हमारे नेगेटिव होने का बहुत बड़ा रीजन, और सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम जो है जो पाना चाहते हैं उसके किसी भी लेवल तक हम कहीं शायद कहीं नहीं पहुंच जाते, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। और कई बार हम मेहनत नहीं करते, हमें मेहनत करना कम सिखाया गया कि यार इस चीज के लिए मेहनत करो, हमें ये सिखाया गया कि आसानी से प्राप्त करो। हम क्या किसके एग्जाम्पल लेते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग कर ले, नेतागिरी कर ले, जिससे जल्दी पैसा आता हो। हम लंबे समय तक किसी चीज में काम नहीं करना चाहते। तो ये सारी चीजें अब जो है, हम अगर कामयाब नहीं हुए तो दोष किसे दें, तो हम परिस्थितियों हालातों इसको उसको दोष जैसे फ्रस्ट्रेशन निकाल के। फिर आ गया सोशल मीडिया, है ना। सोशल मीडिया ने एक और काम किया, सोशल मीडिया ने एक काम किया कि वो उस नेगेटिविटी को जो हमारे मन में कहीं थी और हम बाहर प्रकट नहीं करते थे, उसको प्रकट करने का मौका दिया। कुछ लोग कांग्रेसी हो गए, कुछ भाजपाई हो गए, कुछ इस पार्टी के सपाई हो गए, कुछ बसपाई हो गए, और एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर दिया। लेकिन इसके पीछे इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, है ना, इसके पीछे लोगों की लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा, या हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ रहा है, दूसरे की जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितने परेशान हो रहे हैं, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने लोग मेंटली इमोशनली वीक हो चुके हैं इस प्रोसेस में, इस चीज का हमें नहीं पता चलता। सबसे बड़ी बात यह है कि 100 में से सिर्फ 20 लोग खराब होते हैं, 80 लोग अच्छे ही होते हैं। लेकिन 80 में से वो 80 लोगों में से भी 20 लोग बहुत अच्छे होते हैं, और 60 लोग जो होते हैं ना वो इधर उधर झूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, उन्हें जैसा माहौल मिल जाए ऐसा। तो अच्छे लोग ज्यादा है, नो डाउट, लेकिन होता क्या है कि उन्हें माहौल पॉजिटिव नेगेटिव रहना तो स्वभाव है, पॉजिटिव रहना स्वभाव नहीं है ना। पॉजिटिव में मेहनत करनी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है, डेडिकेशन चाहिए, है ना। अब समय खराब करने में मेहनत थोड़ी चाहिए, भिखारी बनने के लिए मेहनत थोड़ी चाहिए, मेहनत तो चाहिए कुछ अच्छे पैसे कमाने के लिए। तो जब ये सारी चीजें एकदम मिक्स हुई तो समाज में नेगेटिविटी आई। तो हमें भी आज से, अगर आप मेरे से, हालांकि मैं 2000 के आसपास हम लोगों ने इससे पॉजिटिविटी नेगेटिविटी से पाला पड़ा था, और हमने बहुत सर्वाइव किया, संघर्ष किया, इसीलिए कर पाए। हम तब थोड़ा सा समझना शुरू कर दिया था हमने कि ये होता क्या है। नहीं तो हम ना, हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, ना समाज ने सिखाया, ना किसी ने सिखाया। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी तो सिखाई नहीं, उसकी आलोचना करो, इसकी बुराई करो, इसकी बुराई करो, यही सब चलता है। इसलिए अधिकतर समाज नेगेटिव, उनको ये भी नहीं पता कि वो जाने अनजाने गलत कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि वो नेगेटिव में है, उनको ये भी नहीं पता कि ये सब नहीं करना चाहिए, कि हमारे लिए घातक है, ये सब उन्हें कुछ नहीं पता, जाने अनजाने लोग किए जा रहे हैं। तो इसीलिए अधिकतर लोग नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि समाज का एक सिस्टम बन चुका है। और ये साजिश भी है इसमें शामिल, हमें मानसिक रूप से वीक किया गया ताकि हमें तबाह किया जा सके। क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि अगर भारत में लोग तो लोगों को अगर हराया जा सकता है तो उन्हें मानसिक रूप से पतन करके हराया जा सकता है, वरना किसी की औकात नहीं हराने। तो वो भी एक साजिश चल रही है, और साथ में हमारा जो कल्चर, हमारे आगे बढ़ने की स्पर्धा, साथ में हमारे सपने बड़े, इनकम के साधन
पे हम जाना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, है ना, इजी चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जब सोसाइटी में आई तो अधिकतर लोग नेगेटिव हो गए। और जब जैसे 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 हम इस फोरम पे हमें पता चल रहा है, जैसे नेटवर्किंग कंपनियों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया कि उन्होंने इस चीज को, अच्छी किताबें पढ़ने के लिए, अच्छे ये पढ़ने के लिए, और अब लोग उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं, कह रहे हैं ये अच्छी किताबें हमारी किताबों से तो निकली, हमारे ग्रंथों से तो निकली है। तो लोग अब क्या कर रहे हैं, उन ग्रंथों की ओर दौड़ रहे हैं कि भैया हम गीता रामायण में तो यही भाई उससे बढ़िया तो नहीं हो सकती है किताबें। तो अब देखिए प्रोसेस क्या हुआ, नेगेटिव से पहले हमने ये सोचने का तरीका बदला कि थोड़ा सा पॉजिटिव सोचे, थोड़ा बुक्स पढ़े, जीत आपकी बड़ी सोच का बड़ा जादू, लोग व्यवहार वगैरह, ये सब सोचने से हमें मिला। अब कुछ लोग इससे आगे ऐसे चले गए कि चाणक्य नीति पढ़ते हैं, कुछ लोग महाभारत पढ़ रहे हैं, कुछ रामायण पढ़ रहे हैं, अपने ग्रंथों पे लौट रहे हैं, लोग वेद पढ़ रहे हैं। इसमें से इन्हीं सब चीजों से ये सब चीजें निकली, तो ओरिजिन पे जाए हम। तो ये भी एक प्रोसेस है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं हमें इस तरह, और ऐसे हम ही नहीं, हजारों लोग हैं जो लगे हुए हैं लोगों को पॉजिटिव करने में, ये समझाने में नेगेटिविटी क्या होती है, उसके क्या नुकसान है, पॉजिटिविटी क्या होती है, उसके क्या फायदे। बेसिकली लोग अच्छे ही होते हैं, है ना, हर व्यक्ति अच्छा होता है, लेकिन वो जो मानसिकता भर दी गई है, उस मानसिकता में अगर हम चले गए, कीचड़ में चले गए तो गंदे, देखिए है तो हमारा शरीर साफ, लेकिन कीचड़ में चले गए तो कीचड़ से नहा के निकलेंगे, खुशबू में चले गए तो खुशबू हमारे शरीर से निकलेगी, कीचड़ में चले गए तो थोड़ा सा बदबू निकलेगी। तो हम किस तरफ जाते हैं ये हम तय नहीं कर पाते कई बार, और हम सोच भी नहीं पाते ऐसा। लेकिन हम लोग लकी है, इस फोरम पे सब पॉजिटिव चीजें डिस्कशन हो रही है, पॉजिटिविटी डिस्कशन हो रही है, तो आज नहीं तो कल हम बहुत अच्छे से निखर के लोगों को भी अवेयर करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को पॉजिटिव होने के लिए प्रेरित करेंगे, है ना। ये हम तो प्रदीप जी, शायद आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि नेगेटिव लोग इसीलिए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। मैं बोलूँ तो मेरे घर में हमारे बड़े भाई साहब, मेरी माता जी, पिताजी तो अब नहीं रहे, लेकिन जो भाई साहब लोग हैं वो कई बार ऐसी बातें करते थे जो पॉजिटिव, हम कहते हैं यार ये किस तरह की बातें कर रही है, इससे तो इन्हीं का नुकसान होगा। बट हम क्योंकि बड़े छोटे का रेस्पेक्ट और दायरा है, हम उन्हें बहुत ज्यादा नहीं, हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उसको तर्क से बताने की कोशिश करते हैं, और हर चीज हम समझा नहीं सकते, ये तो हमारे परिवारों में भी हो रही है। दूसरा चलो इशिका जी वाला सवाल कर लेंगे। आज तो हम तो इतना ही कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसके विचार या उसकी आदतें बुरी होती हैं, ये हमें तो निश्चित रूप से समझना है। अगर उसकी आदतें विचार बदल दिए जाए तो इंसान तो भगवान का बना, हमारे जैसे ही है, सब लोग अच्छे ही है, सब बेसिकली बेसिकली सब अच्छे, पर विचार और आदतें खराब हो जाती हैं। जैसे ये ग्रंथों में भी कहा गया कि पापी से नहीं, पाप से घृणा करो, यानी उसके जो उसने जो खराब काम कर रहा है उससे तो आप घृणा कर सकते, लेकिन इंसान से आप घृणा कर नहीं सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि इंसान हमेशा अच्छा होता है वो जब तक उसके अंदर के विचार और उसके अंदर के उसके स्वभाव, उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा। तो एक इंसान और उसके व्यवहार और उसके विचार दोनों अच्छे होते हैं तो वो पूरा अच्छा इंसान बन जाता है। नहीं तो हम कहते हैं खराब इंसान है, इंसान खराब नहीं है, उसकी आदतें और चीजें खराब हैं, उसकी परिस्थितियां भी खराब हो सकती है जिसके कारण वो खराब काम करता है। तो बिल्कुल इंसान हमेशा अच्छा होता है, हमें इंसान की तारीफ करनी चाहिए, उसके कामों की बुराई करनी चाहिए, है ना। उसको अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी आलोचना करें। जिंदगी में एक चीज याद रखें कि हमें किसी के उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, हमें किसी किसी इंसान की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसके कामों की हम कर सकते हैं, है ना। और दूसरा सवाल ये था कि महिला शक्ति के बारे में, इंपावरमेंट और पावर के बारे में उन्होंने बताया था इशिका जी ने, तो वो हम कल डिस्कस कर लेंगे एक बार, है ना। और एक ये था, और एक बार इसको समराइज कर देंगे कल। तो दोस्तों आप सीधे डिस्कशन में लेते हैं। कल संगीता जी कुछ अपनी बातचीत कर रही थी और मेरी लाइट चले गई थी तो कट गया था सेशन, और उनको भी शायद बाद में पूरा ही कट गया था कि जो भी होस्ट बना होगा उन्होंने काट दिया होगा। तो हम शुरुआत, संगीता जी आप कंफर्टेबल है तो प्लीज अपना माइक ऑन करें और अपनी बात, कल वाली बात पूरी करें। या आप तैयार रहे तब तक हम दरवेश जी को सुनते हैं। आप प्लीज, आप और रश्मि जी
दोनों तैयार रहें, आप लोगों को बोलना है। तो नारी शक्ति के ऊपर टॉपिक चल रहा था क्या, है ना, उसके बारे में जो भी आप बाकी तब तक हम दरवेश जी के पास। दरवेश जी। आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज भी बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया लोगों को कि लोग नेगेटिव क्यों होते हैं, और बड़ा जेन्युइन सवाल था कि और इसके पीछे वाकई बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो नेगेटिव है। जैसे एक डिप्रेशन वाले जो लोग होते हैं उनको कभी ये पता नहीं चल पाता है हम वाकई में डिप्रेशन में है, और बहुत बाद में ये पता वो एक बीमारी है और उसके कारण बहुत सारे कारण होते हैं। वो स्वयं उसके कारण नहीं होते बल्कि बहुत सारे उनके जो आसपास का जो माहौल होता है, उनका जो रहन सहन होता है, वो सब चीजें उसके लिए कारण होती है। और ये ये इसके लिए माहौल को चेंज करना, एटमॉस्फेयर जो हमारा आसपास का है, अगर हम इसको चेंज कर दें तो सब चीजें अपने आप ही चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत बढ़िया टॉपिक था और हमें लोगों को अंडरस्टैंड करना है। हमें लोगों से मतलब कहते हैं घृणा ना करके लोगों के अंदर ये बीमारी आई क्यों, अगर हम उसका रूट कॉज में जाएं और उस पर काम करें, और जिस तरीके से एक टाइम लगा उनको नेगेटिव होने में, तो पॉजिटिव होने में भी उनको टाइम लगेगा। धीरे 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 उनको पॉजिटिव एसोसिएशन हमें बार बार देना पड़ेगा, तब लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। और यही प्रोसेस होती है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल लीड बाय एग्जाम्पल। हम अच्छे बनेंगे तो लोग अच्छे बनेंगे। हम करके दिखाएं, पहले स्वयं पे अप्लाई करें और बिल्कुल अपना विचार, मन क्रम वचन कहते हैं ना, उससे पॉजिटिव हमें होना जरूरी है, फिर हम लीड बाय एग्जाम्पल कर पाएंगे। ठीक है, अब हम अगर संगीता जी कंफर्टेबल है तो प्लीज। ओके, रश्मि जी आप आ सकती हैं। रश्मि जी, नारी शक्ति के ऊपर टॉपिक चल रहा है तो नारियों को पहले जरूरी मौका देना जरूरी है। भैया नमस्ते, सभी को मेरा नमस्ते। भैया मैं कल मैं थी नहीं चार्जर डे में ना, तो कल मैंने सुना नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। आप YouTube पे देख लेना, आ चल जाएगा। तो हम कल रश्मि जी नारी शक्ति के बारे में, स्त्री की शक्ति के ऊपर बात कर रहे थे। एक बार उस पर हम कल फिर बात कर लेंगे, है ना। आज हम लोगों को डिस्कशन में लेते हैं। हम चलते हैं नितिन जी के पास। नमस्कार और सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक आपने डिस्कस किया कि लोग नेगेटिव क्यों ज्यादा से ज्यादा होते हैं, तो ये मतलब बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल, और इसके लिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर इसके समराइज किया जाए इसको, तो लोगों की सोच ही ऐसी होती है कि वो नेगेटिव होते हैं। अब मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट नाइट का हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, अधिकार और कर्तव्य। तो कल रात एक ऐसा सीन हुआ मेरे आस पड़ोस में कि एक व्यक्ति ने अपनी बीवी का हत्या करने की कोशिश करी, उसका गला दबाने की कोशिश करी। तो मैं जब हम वहां पे पहुंचे, छुटाया उठाया, तो मैं सोचने लगा कि क्या मुझे इस बात को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने इस बारे में सोचा कि या मेरा अधिकार है या मेरा कर्तव्य है। मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज था थोड़ी देर तक कि मेरा अधिकार है कि मुझे ये पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए कि इसने इस तरीके से करतूत की और इस तरह से इसने काम किया, और फिर मैंने सोचा कि ये मेरा कर्तव्य भी है कि मैं एक नागरिक होके, एक इंसानियत के नाते होके उस कंडीशन में उस महिला की मदद करूं। तो मेरे दिमाग में, मतलब मेरे अंदर से आवाज आई कि हाँ, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है कि अगर आप कोई मुसीबत में है तो आप उनकी हेल्प करें। तो मैंने फिर वो महिला हेल्पलाइन पे नंबर मिला के उनकी हेल्प करने की कोशिश करी, और फिर जाके थोड़ा सा मामला वहां पे ठीक ठाक हुआ। तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया। मैंने किसी के लिए अगर कुछ हेल्प करी, भले ही वो इनडायरेक्टली हेल्प थी, बट हाँ, मैंने उसको, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं ये जो टॉपिक्स अटेंड कर रहा हूँ सारे के सारे, तो कहीं ना कहीं वो वैल्यूज हमारे अंदर आती हैं धीरे धीरे। तो ये चीज हमने कल मतलब मैंने की, एग्जाम्पल मुझे लग रहा था कि आपसे शेयर करूंगा। और रही जो आज का जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो कि लोग नेगेटिव क्यों होते ज्यादा से ज्यादा, वो नेगेटिव सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे समाज में नेगेटिविटी है। हमारा पूरा का पूरा समाज नेगेटिव है। हमारा पूरा समाज यही चाहता है कि कोई भी मतलब कहते हैं ना, लोग जलते हैं दूसरे को देख देख के। मैं कुछ एग्जांपल्स वैसे ही ले रहा हूँ, ये आपने तो एग्जांपल डिस्कस नहीं किए थे सर, लेकिन लोग एक दूसरे को देख के जलते हैं कि हाँ, ये क्यों अच्छा हो रहा है, ये क्यों अच्छा हो रहा है, उसको ऐसा रहना चाहिए। सोच ही ऐसी है। तो हमें बेसिकली, आपने एक वर्ड बोला कि सब इंसान बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी सोच उनको बुरा बनाती है, उनके कर्म उनको बुरा बनाते हैं।
ये बिल्कुल सही है। हम जैसा कर्म करेंगे, जैसा सोचेंगे, हम वैसे बन जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम धीरे धीरे पहले अपने आप को सुधारे, फिर अपने घर को सुधारे, फिर घर से फिर बड़ा समाज की तरफ वो जो लहर चलेगी, तो वो फिर सभी लोग सुधरते चले जाएंगे और एक अच्छा समाज बन सकता है और एक अच्छा देश बन सकता है। सो थैंक यू राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू। और कहीं ना कहीं मेरे साथ भी कुछ एक ऐसी समस्याएं थी, है ना, कि हमने इंसान के कामों और विचारों को पहले देखा, इंसान को बाद में देखा, है ना। उसकी भावनाएं ऐसा है कि किसी के प्रति अच्छी होती है। उदाहरण के लिए एक पत्नी की भावनाएं अपने पति के लिए आमतौर पे अच्छी होती है। वो चाहती है वो तरक्की करे और आगे बढ़े, क्योंकि उसको पता है कि वो भी इन सब चीजों से आगे बढ़ेगी। या पति की पत्नी के प्रति एक अच्छी भावना होती है कि ये अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे। पर जब हम की बहसबाजी शुरू होती है और जब इस तरह की चीजें शुरू होती हैं, तो हम क्या आते हैं कि जो शब्द हैं, बोले गए शब्द, इंटेंशन पे नहीं जाते, फिर हम इंसान पे नहीं जाते कि इंसान अच्छा है, तुमने ऐसे बोल दिया, तुमने वैसे बोल दिया, तुमने ऐसे कर दिया, तुमने ऐसे नहीं करना था। तो ये सब चीजों पे चलते चलते हम इतनी दूर चले जाते हैं कि कई बार बहुत। और कहीं ना कहीं आपको बधाई देता हूँ कि आपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए महिला हेल्पलाइन पे फोन किया और किसी की जिंदगी बचाई। और ये हमें समाज में अक्सर हम सोचते हैं कि ये करें, लेकिन मतलब अब सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लिया कोई चाकू लेके खड़ा हो, आपको भी चाकू मार सकता है, लेकिन जो कर सकते हैं, फोन करने में तो कुछ नहीं आता, वो कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। यानी जो हम जहाँ पे कर सकते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वहां पे हेल्पलाइन नंबर पे तो हम उसको 108 पे तो फोन कर ही सकते हैं, पुलिस वालों को तो हम इन्फॉर्म कर ही सकते हैं। तो शुरुआत ऐसे करें कि जो काम हम कर सकते हैं उसको जरूर करना चाहिए, है ना। किसी पे कोई हमें बुरा बोल रहा है ना, कोई बुरा बोल रहा है, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उसको रिएक्ट ना करें, इतना तो कर ही सकते हैं। मतलब उसकी बहस में शामिल होके उसको और बढ़ावा नहीं देते हैं, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं, अपने को कूल रख के कर सकते हैं। शायद उसके भी स्वभाव में इससे कुछ परिवर्तन आएगा। यानी लाइफ में जितना हम कर सकते हैं उतना हमें जरूर करना चाहिए। नितिन जी, इसके लिए आप बधाई के पास हैं। बिल्कुल। तो प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी। सभी को नमस्कार। बहुत बढ़िया सर, आज आपने डिस्कशन किया, बहुत ही प्रैक्टिकली सा डिस्कशन हुआ है और नितिन जी ने भी उस चीज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि उनके साथ में क्या हुआ। और मैं सर आपके ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि 80% लोग अच्छे होते हैं, 80% लोग अच्छे होते हैं, उनकी सोच अच्छी होती है, और उसमें से 20% लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। ये भी आपने बहुत अच्छा बोला सर। ये मेरे को मतलब प्रैक्टिकली भी सर ऐसा होता ही है। अगर हम किसी से बात भी करते हैं, या चाहे बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है। वो सुनते हैं इजिली, मतलब आराम से सुनते हैं, उनको समझ में आता है तो ठीक है। तो उसके बाद में वो बोल देते हैं कि नहीं यार मेरे को नहीं करना है, यार मेरे को करना है। तो ये मतलब वही 80% लोग कहने का मतलब ये कि अच्छे होते हैं। और मैं मतलब इस चीज के लिए राजेश जी को बधाई देना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं सर हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हुआ है अभी, जैसे नितिन जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल ना अभी उन्होंने बहुत अच्छा। अगर हम शायद इस प्लेटफॉर्म पे इतना ज्यादा हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया होता तो शायद नितिन जी इतना ज्यादा नहीं सोचते उसके। शायद हो भी सकता है, मे बी वो सोचते, लेकिन उन्होंने उस चीज को बहुत अच्छे से मतलब सोचा और उस पर एक्शन लिया। तो कहीं ना कहीं पे हम लोगों की मतलब जैसे हम लोगों की सोच बदल रही है, तो धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन औरों के लिए भी होगा। और धीरे धीरे हम लोग जैसे कनेक्ट हो रहे हैं, और लोग भी हम लोग के साथ में कनेक्ट होंगे। और ऐसे ही हमारी जब सोच बदलेगी, जैसे हमारे परिवार की, उसके बाद में हमारे समाज की, हमारे राज्य की, हमारे देश की, ऐसे ही धीरे धीरे रूपांतरण होगा। और अभी जैसे आपने बहुत बढ़िया एक चीज बोली थी सर, उससे मेरे को भी काफी इंस्पिरेशन मिली। अभी आपने बोला कि जैसे हम लोग फॉरेन राइटर्स की जैसे बुक पढ़ते हैं, जैसे मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, ये इसकी प्रॉस की बुक है, सफलता अपनी क्षमताओं को पहचाने। तो ये फॉरेन राइटर है सर। अच्छा, इन्होंने ना सर मैंने देखा कि कुछ अलग नहीं लिखा है, लेकिन मतलब वो सब चीजें हम लोग जानते हैं, लेकिन आज तक सर हमने पढ़ा नहीं था इन चीजों के बारे में, कभी ध्यान नहीं दिया, है ना। तो जैसे आपने बोला कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे भगवत गीता जी है या रामायण है, तो उनमें सब कुछ है। जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, अपने पौराणिक ग्रंथ है, या हम लोग
स्वामी विवेकानंद जी की कोई बुक उठा लें, उसमें बहुत अच्छी चीजें लिखी होती हैं, या एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक उठा लें। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरे को, मतलब अभी जैसे आपने बोला कि मेरे को भी लगा, प्रेरित हुआ मैं इस चीज से कि मेरे को भी इस चीज, जैसे ग्रंथ है, भगवत गीता है, इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे मतलब हमारी थॉट्स में रूपांतरित करेंगी, और इस चीज के लिए मतलब और धीरे धीरे हम लोग मतलब समाज में अपना कुछ ना कुछ योगदान देंगे। और बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं आज। थैंक यू। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू। आपने चीजों को बेहतर तरीके से ग्रहण किया। और वाकई में कि अगर हम देखें तो बल्कि हम तो आगे चल के किसी न किसी रूप में ये अभियान भी चलाएंगे कि लोगों को वेद पढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि वेद ओरिजिन है ना। पुराणों वगैरह में क्या किया है, कुछ लोगों ने हमें, देखिए षड्यंत्र पूरा चला है हिंदू धर्म को मिटाने का, लेकिन अभी तक जिंदा है, लेकिन इसे अब आगे बढ़ाना है, इसको और पीछे नहीं होने देना है। बात हिंदू धर्म की नहीं है, मानवीय धर्म। पहले तो एक ही मानवता का ही धर्म था, और वो था सनातन धर्म। सनातन धर्म हिंदू भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक निश्चित रूप से वो निकल के आया, सनातन का ही एक रूप है, पर सनातन धर्म व्यापक है। तो जब सनातन धर्म था तो उसमें मानवीयता की बात की गई, मानवता के लिए बात की गई, है ना। मानव मात्र के लिए नियम बनाए गए, मानव मात्र के लिए चीजें बनाई गई। और पुराणों वगैरह में जो भी ओरिजिनल रूप में आज की डेट में कोई भी मौजूद नहीं है। तो उन्होंने, किसी ने कहा कि यार भारतीयों को ऐसे झुकाया नहीं जा सकता, सनातनियों को ऐसे नहीं झुकाया जा सकता जब तक इनके विचार दूषित ना कर दें हम। जब तक अंग्रेजों ने यही किया ना, उन्होंने कहा इनके धर्म पे प्रहार करो, तब जाके ये अलग अलग होंगे। तब तक हम, यानी फूट डालो राज करो वाली नीति में उन्होंने विचारों को दूषित करना शुरू किया, कल्चर को दूषित करना शुरू किया। इसी क्रम में उन्होंने कि वो गोली पहले मुंह से खोलनी पड़ती थी, गाय का और सुअर का चर्बी लगा के, मतलब बहुत सारे काम ऐसे करे उन्होंने, और कुछ अच्छे भी किए, है ना। तो कुछ सामाजिक उसको बढ़ावा भी दिया जैसे जैसे अवसर आते थे। बट उनको ये क्लियर पता था कि अगर किसी के संस्कृति पे प्रहार किया जाए तभी हम इन लोगों को नष्ट कर सकते हैं, नहीं तो इनकी संस्कृति इतनी मजबूत है, ये बार बार उठ के खड़े हो जाएंगे, हम इन्हें कभी नहीं मिटा सकते। और आज भी सब लोग हिंदुओं को ही पीछे पड़े हैं, उन्हीं को कन्वर्ट करना है। बहुत अलग अलग लोग आ रहे हैं कि आप ये बन जाओ, वो बन जाओ, कोई लालच देता है, कोई जोर जबरदस्ती करता है। क्यों करता है? क्योंकि उन्हें पता है जब तक ये लोग हैं सनातन जिंदा रहेगा, है ना। सनातन को यही आगे। तो अगर हम अपने ग्रंथों को पढ़ना शुरू करें वापस से, तो वो मानवीयता की, मानव व्यापकता, मानवता बड़े ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं, तो हमें जरूर पढ़ने चाहिए एक बार अपने, और अपने घर में एक कल्चर और डालना चाहिए कि कम से कम अपने बच्चों को आदत डालनी चाहिए। 2 पेज रामायण के पढ़ ले, 2 पेज गीता के पढ़ ले, समझ आए ना आए, लेकिन उनको अनुशासन में कड़ा करके हमें ये आदत हो, या उनको प्रेरित करके करिए, चाहे तो डांट के करिए, पर ये चीजें, ये प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, है ना, अपने बच्चों के साथ में। और हमें सबसे पहले करनी चाहिए, है ना। हमारे घर में वेद और पुराण ना भी हो, पुराण तो बहुत ज्यादा, बीच में 4 अच्छी चीज के बीच में एक चीज खराब डाल दी गई है, और वो ओरिजिनल का भी अभी नहीं पता, है ना। तो 4 चीज के बीच में एक खराब चीज डाली गई है, तो उससे आपका मतलब पूरा वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि यार हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है, वो अशुद्धियां हैं। जैसे कल दरवेश जी ने भी बताया कि 300 अशुद्धियां हैं, दरवेश जी ने बताया था, आशीष जी ने बताया था, जिसने बताया कि 300 अशुद्धियां हैं, ढोल गवार शूद्र वसुनारी वाला, वो दूसरा श्लोक था। उसको इस तरह से कर दिया गया ताकि लोगों को हिंदू धर्म के प्रति थोड़ा सा नफरत हो, हिंदुओं को ही, और हम कन्वर्ट आसानी से कर सकें, ठीक है ना। तो इस साजिश से भी बचना चाहिए, इन चीजों से भी बचना चाहिए। और अपने जो वेद है, वेद बहुत ज्यादा दूषित नहीं हुए हैं। वेद क्योंकि इतने टिपिकल थे कि किसी ने उस पर कहा कि जो नॉर्मल चीजें लोग पढ़ते हैं उसी को, जो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण, उसमें वो क्या कर सकते थे, इतना कठिन संस्कृत है, उसको क्या कर सकते थे। उसमें ये है कि उन्होंने कुछ श्लोक गायब कर दिए होंगे, लेकिन उसमें कुछ डाल नहीं पाए। लेकिन जो आम आदमी के लिए सहज सुलभ थी, रामचरितमानस जैसे हर कोई पढ़ता है ना,
तो वो उन सब चीजों में पुराणों में एक कहानी के रूप में दिखाया गया, तो उसमें कुछ कहानियां अपने तरफ से डाल दी गई। तो इन सब साजिशों का हमें संज्ञान भी लेना चाहिए, लोगों को बताना भी चाहिए, और हमें वो पढ़ के भी देखने चाहिए, है ना। ये किताबें भी तो हम पढ़ रही है, किताबें भी अच्छी है, कहीं ना कहीं ओरिजिनल वही है, ये भी पढ़िए, ग्रंथ भी पढ़िए। ये पढ़ सकते हैं हम, 10-15 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं, तो ग्रंथों के लिए क्यों नहीं निकाल सकते। बिल्कुल प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा इसको वो कनेक्ट किया। चलते वापस दरवेश जी के पास। या बिल्कुल प्रदीप जी ने बहुत ही बढ़िया बोला है। और ये वाक्य में हमें जो हमारे वेद पुराण हैं और जो हमारे जितने भी हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत, इसमें बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लिखी हुई है। और ये बनाई इसलिए गई है, हमें एक रास्ता दिखाने के लिए बनाई गई है। और सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा नितिन जी को, क्योंकि ये जो उन्होंने काम किया है और थोड़ा पॉजिटिव मोटिवेट होकर उन्होंने खुद अपने आप से डिसीजन लेके। कभी कभी क्या होता है कि हम एक छोटा सा डिसीजन हमारे बहुत बड़ा काम कर लेता है। ये भी हो सकता है कि वो जो जिसके साथ ये मतलब अत्याचार हुआ जिस लेडी के साथ में, कल के दिन उसका वो मार देता, उसको भले कल ने मारता दोबारा मार देता। लेकिन अब क्योंकि ये जो मामला अगर एक संज्ञान में जा चुका है पुलिस वालों के, तो अब वो बंदा जो अपराधी होगा, जो अपराधी प्रवृत्ति का इंसान होगा, वो थोड़ा दब के रहेगा। तो हमें टाइम पे सचेत होके या टाइम पे हमें लोगों को बता के हम बहुत सारी चीजों से खुद को बचा सकते हैं और समाज को बचा सकते हैं। उसका भी फायदा है उसमें, जिसके अंदर इस टाइप की मनोवृत्ति है कि आप सोचो जरा अपनी पत्नी को मारने की कोशिश कर रहा है। तो हमें डेफिनेटली जहाँ पे हम लोग डिलेमा में रहते हैं, यार हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वहाँ पे हमें पॉजिटिव का साथ देना चाहिए। इससे बहुत सारे लोगों का बेनिफिट होता है। ये बहुत बढ़िया चीज है। और ये अच्छी बात है कि नितिन जी कह रहे हैं कि ये मतलब चार्ज और डे से इन्होंने मोटिवेट होके ये सब किया है। और डेफिनेटली हमारे अंदर भी चार्ज और डे में वही लोग हैं जो अंदर से अच्छे लोग हैं। कोई नेगेटिव लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम तक रह नहीं सकता है। लेकिन फिर भी ये है कि वो एक वो वाली स्टोरी है ना, जो एक मैसेज बहुत चला था बीच में, कि हमारे दिमाग में दो बैल होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो कौन सा बैल मजबूत होता है? एक सवाल पूछा गया था उसमें कि कौन सा बैल है जो जो मजबूत होता है, जो जीतता है बार बार। तो उसका आंसर ये था कि जिसको ज्यादा खुराक दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि नितिन जी ने अपना जो पॉजिटिव जो बैल उसके दिमाग में है उसको खुराक दिया आजकल चार्ज डे के माध्यम से। हम सब लोग यही काम कर रहे हैं। तो जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे तो हम जो डिसीजन लेंगे, ऑब्वियसली हम लोग पॉजिटिव डिसीजन ले पाएंगे अपनी डे टू डे की लाइफ में। तो यही एक फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और हमारा जो राज जी ने बोला कि पूरा जो हमारा कल्चर है, सनातन कल्चर है, उसमें देखो सुबह से लेकर शाम तक पूरा इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है। उसके बाद बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज होती हैं। और सूर्य को जल देना है, मतलब ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, प्रकृति को, पीपल को जल देना है, मंदिर में जाके फिर और पॉजिटिव होके आना है। फिर गाय को रोटी खिलानी है। बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटी हमें क्योंकि ये सब डाली गई है, क्योंकि उसको अपने को पॉजिटिव रखने के लिए दिन भर हम इन सब चीजों के माध्यम से हम लोग पॉजिटिव रह पाए। सुबह सुबह जैसे राज जी कहते हैं मैं डेली हवन करता हूँ, बहुत बड़ी बात है। कम से कम चाहे ये 10 मिनट के लिए हम पॉजिटिव हो गए तो हो तो गए ना उतनी देर के लिए। नहीं तो और क्या था हमारे पास ऑप्शन, बताइए इसके अलावा। हमने तो कहीं ना कहीं अगर हम फ्री होता दिमाग हमारा बाय डिफॉल्ट, तो नेगेटिव ढूंढ रहा होता कुछ। और नेगेटिव तो बाय डिफॉल्ट आना ही आना है, क्योंकि पूरे समाज में इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है, चाहे अखबार के माध्यम से या SMS और फेसबुक। कल राजेश जी बता रहे थे उनको फेसबुक किसी ने हैक कर दिया है। मतलब कितने कैसे कैसे विकृति के लोग हैं और फेसबुक लेके लोगों को मैसेज डाल डाल के पैसे मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के पास गाइडेंस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। लोग मजबूर हैं। कई उसको भी अगर मेंटली देखे बंदे की, तो वो भी कहीं फंसा होगा किसी कर्ज में, वो लगा पड़ा है, उसको कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसका जो नेगेटिव दिमाग है वो ज्यादा खुरापाती हो रखा है आजकल। तो हमें जरूर इस पे हमें काम करना चाहिए और ये डे टू डे की लाइफ को हमें जरूर अपना पॉजिटिव रखना चाहिए। थैंक यू राजेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने कनेक्ट किया। इसमें चीजें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हम एक दूसरे को पॉजिटिव करते चलें, और एक पॉजिटिव समाज का निर्माण तभी होगा। और दूसरा ये है कि अपने साथ और ज्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि वो कहते हैं ना, जोत से जोत जलाते चलो, फिर वो जोत से जोत जलेगी। और कोई कुछ अपना कमेंट्स देना चाहता है तो प्लीज अपना वीडियो ऑन करें, संगीता जी या पंकज जी या कोई और। ओके, तो चलो दोस्तों, आज अच्छा डिस्कशन रहा। आज मुद्दा यही था डिस्कशन करने का कि इस विषय को अब कंक्लूड
की तरफ ले जाएं। इसमें बहुत कुछ निकल के आया, बहुत मंथन निकल के आया, जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बेहतर होगा। हम थोड़ा थोड़ा सा भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो बहुत बेहतर हमारे जीवन में होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो और उत्साह के साथ कल मिलेंगे जबरदस्त टॉपिक के साथ में। कल इसको पहले कंक्लूड करेंगे। एक दो सवाल इशिका का, एक दो सवाल रह गए थे तो उसको भी क्लियर कर दें एक बार, है ना। तो कल एक बार कर लेंगे और फिर उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जबरदस्त टॉपिक पे। पहले कल इसे कंक्लूड करेंगे, है ना। आप भी लोग भी इस पे पावर के, शक्ति के ऊपर जो भी बोलना चाहे। अब देखिए अधिकार कर्तव्य की बात आई ना। देखिए, उस स्त्री के अधिकार के लिए नितिन जी ने अपना कर्तव्य निभाया, क्लियर है। उसका अधिकार तो पिटना उसका अधिकार थोड़ी था, उसका तो अधिकार सम्मान के साथ रहना। बट अगर कोई आदमी उसे मार रहा है ना। और ये भी हमने डिस्कशन किया था कि लड़ाइयाँ छोटी छोटी बातों पर होती है। किस बात पे हुई होगी लड़ाई? उन्हें खाना सही नहीं बनाया, उन्हें मेरे से इज्जत से बात नहीं की, उन्हें ये कहता पत्नी पति के में ये थोड़ी जाएगा कि तू मर जाए, ऐसी भावना थोड़ी होती। तो छोटी छोटी ऐसी चीजें रही होंगी ना, खाना सही नहीं बनाया, या आदमी फ्रस्ट्रेटेशन होके आया होगा, बाहर से बीवी ने कुछ बोल दिया होगा, है कुछ बहस कर ली होगी। यही सब छोटे मोटे रीजन रहते हैं जो इस लेवल तक, ये छोटी सी बातें इस लेवल तक इसलिए जाती है, हमें ये सब चीजें मालूम नहीं रहती। हम सामान्य आदमी, हम सामान्य थे तो हम भी ऐसे ही थे, है ना। हम भी ऐसी इरिटेट होते थे, ऐसी चिढ़ते थे। आज के डेट में हमें कोई चिढ़ा के दिखा लो, आप कुछ भी नेगेटिव बिल्कुल कर लीजिए, मैं तो बिल्कुल भी विचलित ना हुआ। हाँ, विचलित होने की स्थिति में वहां से हट जाता हूँ। हमारे परिवार के, हमारे बहुत सारे लोग ऐसी चीजें करते हैं। बट अब हमने इतना अधिक इस बातचीत करते करते, लोग कहते हैं ना, सुनने से भी बहुत फायदा होता है। कहीं ना कहीं हम अपने मन से दृढ़ होते रहते हैं। तो हमने इतना कर लिया है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है ना, तो पहले हम थोड़ा सा उसको कोशिश करते हैं वहां पे कुछ पॉजिटिव करें। अगर नहीं हो पाता है तो हम वहां से हट ही जाते हैं। तो आप कितना भी कर लीजिए, हम लड़ेंगे नहीं आपसे, ठीक है। वो वाली स्थिति आ गई। आप करते रहिए, आप कितना भी करते रहिए, हम लड़ेंगे नहीं, है ना। और अभी ये धैर्य की परीक्षा तो अभी चलती रहती है। हमें भी अपना धैर्य चेक करते रहना चाहिए बीच बीच में कि हम कितने धैर्यवान हो गए, हम कब कब गुस्सा नहीं हो रहे, कब कब चिल्ला नहीं रहे, कब कब वो किन किन स्थितियों में हम चिल्ला रहे हैं, वहां पे भी काबू करना है, एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना अपने आप को। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन सुबह, कल मिलेंगे एक नए जोश के साथ में। धन्यवाद।